हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 8 से 15 मई 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंक्लूडेड इन द आज़ादी से अंत्योदय तक कैंपेन। आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान में शामिल हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है। देखिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि आज़ादी से अंत्योदय तक कैंपेन ये कैसा कैंपेन है, कैसा अभियान है। तो हाल ही में जो हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं यानी कि यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, वो है हमारे गिरिराज सिंह। उनके द्वारा आज़ादी से अंत्योदय तक कैंपेन इसे लॉन्च किया गया है। 90 दिन का ये कैंपेन है, अभियान है और ये इंटर मिनिस्ट्रियल अभियान है और इस अभियान को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही शुरू किया गया है। इस अभियान में हमारे पूरे भारत के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 75 डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया है और इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 9 मंत्रालयों की 17 योजनाओं के लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। और ये 75 डिस्ट्रिक्ट्स वो जिले हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि 99 फ्रीडम फाइटर्स के जन्म स्थान से जुड़ी हुई हैं, यानी कि जो हमारे 99 स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जन्म स्थान जो हैं इन्हीं जिलों में हैं। इसके अलावा ये जो सिलेक्टेड 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं विकास के मानकों के हिसाब से यानी कि डेवलपमेंट के बेसिस पे ये काफ़ी पिछड़े हुए हैं। मंथली पर कैपिटा इंडिकेटर्स, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, इनके आंकड़ों के हिसाब से इन्हें सेलेक्ट किया गया है। और ये जो आज़ादी से अंत्योदय तक कैंपेन है, इस कैंपेन को जो है इसकी नोडल मंत्रालय है वो है हमारा ग्रामीण विकास विभाग। तो यहाँ से आपको समझ आया होगा कि आज़ादी से अंत्योदय तक प्रोग्राम जो है, कैंपेन जो है, कैसा कैंपेन है। इस लाइन को फिर से रीड कीजिएगा। इसमें लिखा गया है कि जो हमारे सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए हैं पूरे भारत में से, और ये डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि 99 फ्रीडम फाइटर्स के जन्म स्थान से जुड़ी हुई हैं। और हिमाचल प्रदेश का सिर्फ एक जिला ऐसा है जिसे कि सिलेक्ट किया गया है और ये एक फ्रीडम फाइटर के नाम के बेसिस पे ही सिलेक्ट किया गया है और वो फ्रीडम फाइटर हैं हमारे पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम। उनके बेसिस पर सिलेक्ट किया गया है इस डिस्ट्रिक्ट को और वो डिस्ट्रिक्ट है हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कांगड़ा। इसके अलावा एग्जाम्पल के तौर पर हरियाणा के 3 जिलों को सिलेक्ट किया गया है। एक है पानीपत, दूसरा रोहतक, तीसरा है भिवानी। पानीपत से थे रति राम देशबंधु गुप्ता, रोहतक से थे छोटू राम और भिवानी से थे पंडित नेकी राम। पंजाब के गुरदासपुर, होशियारपुर और जालंधर इन्हें सेलेक्ट किया गया है और गुरदासपुर से थे हमारे तेजा सिंह स्वतंत्र, हमारे होशियारपुर से थे हरनाम सिंह टोंडीरत और जालंधर से थे बंता सिंह। और हिमाचल प्रदेश के एकमात्र एक जिला को सिलेक्ट किया गया है वो है कांगड़ा और यहाँ से जो फेमस फ्रीडम फाइटर थे वो थे बाबा कांशीराम। इन्हीं के बेसिस पे हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिले को सिलेक्ट किया गया है। विच टीम फिनिश्ड रनर अप इन द 7th नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप। 7वीं राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप में कौन सी टीम उपविजेता रही। ये रही हमारी हिमाचल प्रदेश की टीम। तो दिल्ली में 7वीं राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और इसमें हिमाचल प्रदेश की टीम जो है उपविजेता रही और फाइनल मुकाबला जो था मुंबई और हिमाचल प्रदेश के बीच में था और मुंबई ने फाइनल मुकाबला जीता और लगभग 12 राज्यों की टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इससे पहले 2019 में भी ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और चंडीगढ़ में हुई थी और वहाँ पर हिमाचल प्रदेश ने इस मुकाबले को जीता था। और अभी जो हिमाचल प्रदेश टेनिस क्रिकेट टीम जो है उसके कप्तान है वो हैं सुरेश शर्मा। इन विच क्रॉप इन हिमाचल प्रदेश 30% क्रॉप हैज़ बीन डैमेज ड्यू टू वेट बबल डिजीज। हिमाचल प्रदेश में किस फसल में गीला बुलबुला रोग लगने से 30% फसल खराब हो गई है। तो जो फसल है ये है हमारी मशरूम की फसल। गीला बुलबुला रोग यानी कि वेट बबल डिजीज लगा है और लगभग 30% जो क्रॉप जो है वो खराब हो चुकी है। हु इज द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली हु विल रिप्रेजेंट इंडिया इन वेट लिफ्टिंग एट एशियन गेम 2022। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली की निदेशक कौन है जो एशियन गेम्स 2022 में वेट लिफ्टिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये है डॉक्टर डिम्पल कसाना। डॉक्टर डिम्पल कसाना जो हैं एशियन गेम 2022 जो हैं वहाँ पर वेट लिफ्टिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा हमारी एशियन गेम 2022 है ये कहाँ पर आयोजित की जाएंगी। इन हाउ मच टाइम काव्यांश ऑफ राजगढ़ ऑफ सिरमौर हैज़ गॉट हिज नेम रिकॉर्डेड इन द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बाय रिसाइटिंग गायत्री मंत्रा करेक्टली। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के राजगढ़ के काव्यांश ने कितने समय में गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण करके अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया है। मात्र 10 सेकंड में ही इन्होंने गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण किया है और इनका नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजगढ़ के 1 वर्ष 10 महीने के हैं काव्यांश और इनका नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है क्योंकि इन्होंने मात्र 10 सेकंड में ही गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण किया है।
इन विच स्पोर्ट विल सक्षम ठाकुर ऑफ मनाली रिप्रेजेंट द कंट्री इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मनाली के सक्षम ठाकुर किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे? ये करेंगे बॉक्सिंग में। तो हाल ही में बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित की गई और बॉक्सिंग में सक्षम ठाकुर जो कि मनाली के हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और इनके प्रदर्शन के हिसाब से इन्हें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए चयनित किया गया है और इनका जो चयन जो है 86 किलोग्राम भार में किया गया है, बॉक्सिंग में किया गया है और यह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इस वर्ष जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम जो है ये चीन में खेली जाएंगी और पूरे भारत के लगभग 13 खिलाड़ी ऐसे हैं बॉक्सिंग के जिन्हें सेलेक्ट किया गया है। हिमाचल विल प्रोवाइड 15 lakhs यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर डे टू विच स्टेट फ्रॉम जून 1। हिमाचल प्रदेश कौन से राज्य को 1 जून से 15 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली प्रदान करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश को 1 जून से हिमाचल प्रदेश 15 लाख यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पर डे प्रोवाइड करेगा। हु हैज़ रिसेंटली मैनेज टू क्लाइम द वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट पीक कंचनजंगा? हाल ही में विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर चढ़ाई करने में कामयाबी किसने हासिल की है? ये है अमित नेगी। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के सांगला तहसील के बटसेरी गांव के हैं अमित नेगी। इन्होंने वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट जो पीक है चोटी है कंचनजंगा उस पर चढ़ाई की है, सफलता हासिल की है। और अमित नेगी जो है हिमाचल प्रदेश के पहले ऐसे आम नागरिक यानी कि सिविलियन बन गए हैं जिन्होंने कि कंचनजंगा चोटी को फतेह किया है। और ये जो इनका अभियान गया था इसमें ये एकमात्र भारतीय ही थे, इनके साथ नेपाल की सेना भी थी। तो ये अकेले भारतीय थे जो कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसके अलावा पिछले वर्ष इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर भी फतह हासिल की थी। Who has won the men's 21 kilometer marathon in the Great Himalayan Open Marathon organized by the Sports Department to commemorate the आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम? आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में खेल विभाग की ओर से करवाई गई ग्रेट हिमालयन ओपन मैराथन में पुरुष वर्ग की 21 किलोमीटर मैराथन किसने जीती है? ये जीती है शेर सिंह ने। तो हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जो हमारा स्पोर्ट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा ग्रेट हिमालयन ओपन मैराथन करवाई गई और पुरुष वर्ग में 21 किलोमीटर की मैराथन का खिताब जो है चंबा के शेर सिंह ने जीता है। महिला वर्ग में 10 किलोमीटर की दौड़ करवाई गई और कांगड़ा की कनीजो ने जीता। बॉयज़ अंडर 20 में 8 किलोमीटर की दौड़ करवाई गई और उसे मंडी के रोहित ने जीता और लड़कियों के वर्ग में मंडी की आस्था पहले स्थान पर रही हैं। Who has been appointed as the Vice Chancellor of the Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry नौनी? डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं डॉक्टर राजेश्वर चंदेल। तो हाल ही में जो हमारे हिमाचल के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर उनके द्वारा डॉक्टर राजेश्वर चंदेल इन्हें डॉक्टर वाई एस परमार वानिकी और बागवानी विश्वविद्यालय नौनी इनके कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हाल ही में 2 अपॉइंटमेंट और की गई हैं, नियुक्तियाँ और की गई हैं। एक है प्रोफेसर शशि कुमार धीमान जो हमारी HPTO हमीरपुर है, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर है, इसका वाइस चांसलर इन्हें बनाया गया है। दूसरे हमारे डॉक्टर ज्योति प्रकाश हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला है, उसके वाइस चांसलर इन्हें बनाया गया है। एट विच प्लेस डिड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज इनॉग्रेट द संस्कृत महाविद्यालय कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹8.82 करोड़? शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किस स्थान पर 8.82 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित संस्कृत महाविद्यालय का उद्घाटन किया? ये किया गया शिमला के फागली में। पंडित सुखराम हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ विच डिपार्टमेंट फ्रॉम 1993 टू 1996? पंडित सुखराम जिनका हाल ही में निधन हो गया वे वर्ष 1993 से 1996 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री थे? तो हमारे ये यूनियन मिनिस्टर थे कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के। तो पंडित सुखराम इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका जन्म 27 जुलाई 1927 को मंडी जिले के कोटली में हुआ था। दिल्ली लॉ स्कूल से इन्होंने लॉ की और 1953 में इन्होंने मंडी में आके लॉ की प्रैक्टिस की। 1962 में इन्हें हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल यानी कि हिमाचल प्रदेश प्रादेशिक परिषद का सदस्य बनाया गया। 1963 से लेकर 1984 तक इन्होंने मंडी विधानसभा सीट पर रिप्रेजेंटेशन दी, प्रतिनिधित्व किया। 1984 में लोकसभा के लिए चुने गए थे और 1993 से लेकर 1996 तक हमारी ये केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री थे, यानी कि यूनियन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे और इन्हें संचार क्रांति के मसीहा के रूप में भी जाना जाता है। और जो हमारे पूरे भारत में पहली कॉल की गई थी वो पंडित सुखराम और वेस्ट बंगाल के उस समय के मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु, उनके बीच में पहली फ़ोन कॉल की गई थी और ये की गई थी 1995 में। और वर्ष 1996 से इनके जीवन का जो बुरा दौर है वो शुरू हो गया था क्योंकि इन्हें दूर संचार घोटाले के इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे और
इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया था और उस समय इन्होंने हिमाचल विकास कांग्रेस इस पार्टी का गठन किया था। और वर्ष 1998 में इन्होंने हिमाचल विकास कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों ने अलायंस बनाकर हिमाचल प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। यानी कि 1998 से पहले हिमाचल प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 1998 के बाद हिमाचल प्रदेश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई बीजेपी ने अलायंस बनाकर। बीजेपी ने अलायंस किसके साथ बनाया? हिमाचल विकास कांग्रेस के साथ। और वर्ष 2011 में इन्हें 1996 के दूरसंचार घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप में 5 साल की जेल भी हो गई थी और 11 मई 2022 को इनका निधन हो गया है। हाउ मेनी माइनिंग जोन्स हैव बीन क्रिएटेड इन हिमाचल प्रदेश टू इफेक्टिवली एनफोर्स माइनिंग लॉज एंड मॉनिटर इलीगल माइनिंग? खनन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने और अवैध खनन की निगरानी के लिए हिमाचल प्रदेश में कितने खनन क्षेत्र बनाए गए हैं? तो 4 माइनिंग जोन बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश का जो उद्योग विभाग है उसका जो जियोलॉजिकल विंग है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की गई और हिमाचल प्रदेश में जो माइनिंग लॉज हैं उनके प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, उनकी एनफोर्समेंट के लिए और जो हमारी इलीगल माइनिंग है उसकी मॉनिटरिंग के लिए 4 माइनिंग जोन बनाए गए हैं, 4 खनन क्षेत्र बनाए गए हैं। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। जोन 1 में जो है वो है शिमला, चंबा, किन्नौर। जोन 2 में है ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर। जोन 3 में सिरमौर, सोलन, बिलासपुर और जोन 4 में जो है मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति रखा गया है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड विल डेवलप विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर द सेंट्रल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड केंद्रीय औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र का विकास करेंगी? तो जो हमारा बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ एरिया है उसे डेवलप किया जाएगा नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा और ये किया जाएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। 30th स्टेट एथलेटिक्स मीट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? 30वीं राज्य एथलेटिक्स मीट का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ये किया गया हमीरपुर में और इसका उद्घाटन किया गया हमारे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल द्वारा। हिमाचल प्रदेश हैज बिकम विच स्टेट टू स्टार्ट रोबस्ट ट्रायल मैनेजमेंट इन नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस केसेस? नार्कोटिक्स ड्रग और साइकोट्रोपिक पदार्थ मामलों में मजबूती परीक्षण प्रबंधन शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश कौन सा राज्य बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश जिन्होंने रोबोस्ट ट्रायल मैनेजमेंट की है नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस केसेस की। और ये जो हमारा एक्ट है ये 1985 के एक्ट के अंतर्गत कार्य करता है। हाउ मेनी वुमेन हैव पार्टिसिपेटेड इन महानाटी ऑन द पर्पज ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन श्री लक्ष्मी नारायण सेंज फेयर? श्री लक्ष्मी नारायण सेंज मेले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य पर कितनी महिलाओं ने महानाटी में भाग लिया? तो ये लिया गया 1677 महिलाओं के द्वारा। तो कुल्लू जिले में श्री लक्ष्मी नारायण सेंज फेयर का आयोजन किया गया था सेंज घाटी में। तो वहाँ पर एक महानाटी का आयोजन किया गया और ये जो महानाटी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत की गई और इसमें लगभग 1677 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। इन अटल पेंशन योजना द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द को कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट फ्रॉम ₹2000 टू हाउ मच पर एनम? अटल पेंशन योजना में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सहयोगदान राशि को 2000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए सालाना कर दिया है? तो ये कर दिया गया है 3000 रुपये। तो जो हमारी अटल पेंशन योजना है उसमें हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो को कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी राशि को अब 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है। इसमें अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूशन दी जाती है 50% कंट्रीब्यूशन जो है सरकार की तरफ से दी जाती है और 50% जो कंट्रीब्यूशन जो है जो बेनिफिशरीज हैं जिनके द्वारा पेंशन करवाई जाती है उनके द्वारा दी जाती है। और ये जो व्यवस्था जो है इसे लागू किया गया है 31 मार्च 2023 तक। इसके अलावा जो हमारी अटल पेंशन योजना है इसे 1 जून 2015 को शुरू किया गया था और इसमें 18 से लेकर 40 वर्ष तक के लोगों को शामिल किया जाता है और 60 वर्ष तक की उम्र तक प्रीमियम राशि जमा करवाई जाती है और इसमें जो है 60 वर्ष होने के बाद 1000 से लेकर 5000 रुपये तक मासिक पेंशन दी जाती है और सरकार द्वारा जो है 50% कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाता है और 50% जो है बेनिफिशरीज के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन विल नाउ गिव ग्रांट अप टू हाउ मच रुपीज टू स्कूल्स फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एंड कल्चर एक्टिविटीज़? हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर स्कूलों को कितने रुपए का अनुदान देगा? तो 50,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा। तो जो हमारा हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है उनके द्वारा खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर 50,000 रुपये तक अनुदान दिया जाएगा स्कूलों को। पहले राशि जो थी ये 20,000 रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। ये राशि उन स्कूलों को दी जाएगी जहाँ पर खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ग्रीन एनवायरनमेंट इन सब पर फोकस किया जाता है। और जो हमारा स्कूल एजुकेशन बोर्ड है उसके जो चेयरमैन है वो हैं डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी।
विच यूनिवर्सिटी हैज रिसेंटली लॉन्च द 2022 एडमिशन प्रोस्पेक्ट्स इन धर्मशाला अंडर द अर्न वैल्यू लर्न प्रोग्राम। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अर्न वैल्यू लर्न प्रोग्राम के तहत धर्मशाला में 2022 का एडमिशन प्रोस्पेक्ट्स लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च किया गया है ये बद्दी यूनिवर्सिटी द्वारा लॉन्च किया गया है। 2 मई 2022 was the डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। 2 मई 2022 को हिमाचल के किस मुख्यमंत्री की पुण्यतिथि थी? तो कौन से मुख्यमंत्री थे जिनकी पुण्यतिथि थी, डेथ एनिवर्सरी थी 2 मई 2022 को? तो ये थी यशवंत सिंह परमार जी की। यशवंत सिंह परमार ये हमारे हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म 4 अगस्त 1906 को सिरमौर जिले के चाहनाग विलेज में हुआ था और इनका जो होम टाउन था वो था भागदन प्लेस। और क्रिश्चियन कॉलेज जो कि लाहौर में स्थित है वहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई की और लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और 1946 में इन्होंने हिमाचल को रिप्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और ये पहले मुख्यमंत्री बने थे हिमाचल के 8 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1956 तक। उसके बाद दूसरी बार ये फिर से मुख्यमंत्री बने थे 1 जुलाई 1963 से लेके 28 जनवरी 1977 तक और 2 मई 1981 को इनका निधन हो गया था। इसके अलावा इनके सम्मान में स्टैच्यू भी बनाया गया है शिमला के मॉल पर और वर्ष 1985 में सोलन जिले में जो हमारी नौणी यूनिवर्सिटी है उसका नाम चेंज करके डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री रखा गया था और इनके द्वारा बुक भी लिखी गई है, वो है पॉलीएंड्री इन दी हिमालयाज। ये थी हमारी डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।